हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रतनपुर कहकर एक गांव में पिंकू अपने पिता हेमंत लाल के साथ रहता था। पिंकू का इस दुनिया में अपने पिता के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि उसकी मां ने जब उससे जन्म दिया था तभी ही उसका स्वर्गवास हो गया था। हेमंत लाल ने पिंकू को अकेले ही संभाला था। हेमंत लाल दिन भर एक दुकान पर नौकरी करता था और पिंकू घर पर अकेले ही होता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटता है, अरे यार, बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाऊं? आज तो पापा ने जल्दबाजी में कुछ खाना भी नहीं बनाया है। मुझे ही कुछ तो बनाना होगा। आइडिया! जब कुछ ना हो तुम्हारे पास तब मैगी आती है तुम्हारे पास। मैं मैगी बनाकर अपनी भूख की छुट्टी कर दूंगा। पिंकू बहुत अच्छी मैगी बनाता था और उस दिन भी वो रसोई में पड़े हुए मैगी के पैकेट को खोलकर मैगी बनाता है और खाने जाता है। लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा बजता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसका पड़ोसी दोस्त चिन्नू आया हुआ है। यार पिंकू, अरे पता है तेरे को। अरे तेरे मैगी की खुशबू तो पूरी गली में फैली हुई है, इसीलिए मुझे भी मैगी खाने का मन किया। मुझे भी दे दे थोड़ी सी मैगी। अरे क्यों नहीं चिन्नू मेरे भाई, रुक जा, अभी लाता हूँ। बैठ तू यहाँ पर। पिंकू अपनी प्लेट में से थोड़ी मैगी निकालकर चिन्नू को देता है और वो दोनों साथ मिलकर मैगी खाते हैं। वाह यार, इतनी टेस्टी है कि मन तो कर रहा है कि इस प्लेट को भी खा जाऊं। मैगी बनाने के मामले में तुझसे बेहतर कोई है ही नहीं धरती पर। ये तो तू लिख के ले ले भाई। थैंक यू यार चिन्नू। कुछ दिनों बाद अचानक से हेमंत लाल यामिनी नामक एक औरत से शादी करके उसे घर लाता है। उन दोनों को देखकर पिंकू हैरान रह जाता है। पापा, ये औरत कौन है? ये तुम्हारी माँ है पिंकू। मैंने और इन्होंने शादी कर ली है। ये दिल की और स्वभाव की बहुत अच्छी हैं बेटा। नमस्ते बेटा। पिंकू यामिनी को गुस्से से देखता है और उसे कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला आता है। यामिनी को पिंकू के इस बर्ताव का बहुत गुस्सा आता है। धीरे धीरे इसे तुम्हें अपनाने में समय लगेगा, ऐसे अचानक से। हाँ हेमंत, मैं समझ सकती हूँ, तो मुझे सफाई मत दो। पिंकू को यामिनी के हाव भाव सही नहीं लगते। यामिनी बहुत ही अजीब किस्म की औरत होती है और वो पिंकू से ठीक से पेश भी नहीं आती। ए लड़के, मैं क्या तेरी नौकरानी नहीं बैठी यहाँ पर? चुपचाप अपने हाथों से ही अपना खाना बना। ठीक है यामिनी काकी, वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना किसे पसंद है? तेरी तो। एक दिन जब हेमंत लाल यामिनी को तिजोरी की चाबी दे देता है और उसे अपनी सारी जमा पूंजी दिखाता है, तब उसके अगले ही दिन यामिनी सारी जमा पूंजी लेकर भाग चुकी थी और हेमंत लाल अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। उसे उस हालत में देखकर पिंकू बहुत घबरा जाता है। पापा, ये क्या हो गया आपको पापा? हेमंत लाल को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तभी पता चलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने अपने पिता को वक्त रहते ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उनके शरीर में जहर फैल गया था। शायद उन्होंने कुछ पॉइजनस खा लिया था या उन्हें कुछ पॉइजनस दिया गया होगा। अब जहर और ज्यादा फैलता तो उनकी जान भी चली जाती, लेकिन तुमने सही समय पर उनको हॉस्पिटल में लाके बहुत अच्छा किया है। वेरी गुड। धन्यवाद डॉक्टर। मेरे पापा को प्लीज बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब उस बुरी यामिनी ने किया है। पिंकू पुलिस स्टेशन जाकर यामिनी की कंप्लेंट दर्ज करता है और पुलिस यामिनी की तलाश शुरू करते हैं। वहीं डॉक्टर्स ने हेमंत लाल को कुछ महीने रेस्ट करने के लिए कह दिया था, क्योंकि अभी वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। ऐसे में पिंकू चिंतित हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। जितने पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। यामिनी ने तो सारी जमा पूंजी लूट ली। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा भी काम नहीं कर सकते हैं। पापा की दवाइयाँ, मेरी स्कूल की फीस, घर का खर्चा, किराया और बहुत सारे खर्च हैं। नहीं, मुझे सारे खर्च की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे काम करना होगा और पैसे कमाने होंगे। पिंकू काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम देने लायक नहीं समझता। फिर जब वो चिन्नू को मिलता है तभी ओए पिंकू, तू चिंता मत कर,
तुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, तू अपना ठेला लगा और मैगी बेच। मैगी? हाँ पिंकू, मैगी। ये तो तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तू कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाता है। तो तू अपनी मैगी बनाने के हुनर से पैसे कमा और देखना, जैसे हमें तेरे हाथ की मैगी पसंद है ना, वैसे ही बाकी सभी लोगों को भी तेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद आएगी, देख लेना। अरे वाह चिन्नू, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है तूने तो मुझे। थैंक यू सो मच। लेकिन चिन्नू, तुझे इस काम में मेरी मदद करनी होगी। बोल, करेगा ना? अरे पिंकू, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? अरे बिल्कुल करूँगा, तेरा दोस्त हूँ मैं। पिंकू और चिन्नू दोनों मिलकर एक ठेला तैयार करते हैं और मैगी बनाने का सामान लाते हैं। चिन्नू पिंकू को अपने इकट्ठा किए हुए पैसे देता है और इस तरह पिंकू का मैगी ठेला बन जाता है। वो ठेले पर मैगी बेचने लगता है और 2 से 3 दिनों में ही उसका मैगी ठेला बहुत फेमस हो जाता है। अरे लाजवाब, एकदम लाजवाब है ये मैगी तो भाई, सच में देश घूम लिया। लेकिन पिंकू के जैसे मैगी नूडल्स और कहीं नहीं मिलते हैं। अरे पिंकू, अगर तुम यूं ही इतने बढ़िया मैगी नूडल्स बनाने लगोगे ना, तो हम नाश्ता, दोपहर और रात के खाने में भी मैगी ही खाएंगे। जब से पिंकू का मैगी ठेला आ चुका था, तब से गांव के बाकी के ढाबों में ज्यादा लोग नहीं जाते, जिस कारण गांव के ढाबे वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग एक साथ मिलते हैं और भाइयों और बहनों, इस पिंकू के कारण तो मानो हमारे ढाबों पर ग्रहण ही लग गया है। और नहीं तो क्या, मैं तो परेशान हो गई हूँ। हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें उसे चेतावनी देनी होगी। हाँ हाँ, वो बच्चा है, उसे जरा सा डराया धमकाया तो वो डर जाएगा। चारों पिंकू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, सुनो ये पिंकू के बच्चे, हम तुझे लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अगर तू कल के सूर्योदय से पहले इस गांव को छोड़कर नहीं गया तो तुम्हें न चाहते हुए भी तेरे ठेले को तोड़ना पड़ेगा। हम तेरा जीना दुश्वार कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे तूने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। लेकिन काकी, मेरी गलती क्या है? मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? जितना कहा है उतना कर। हाँ, वरना बहुत बुरी तरह पछताएगा तू। बेचारा पिंकू उन लोगों के खौफ से गांव छोड़कर शहर चला जाता है। वहां के एक किराए के मकान में रहने लगता है और शहर में मैगी बेचने लगता है। और खुशकिस्मती से पिंकू की गांव से ज्यादा शहर में बढ़िया कमाई होने लगती है। चलो, बहुत अच्छा हुआ। आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान जी। मैं गांव से शहर तो आ गया, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मैं यहीं शहर के स्कूल में अपना एडमिशन कराऊंगा और पढ़ाई करूंगा। पिंकू शहर के एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है और पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। कुछ सालों बाद वो अपनी स्टाइलिश कार में सवार होकर गांव में जमीन खरीदने जाता है और बिजनेसमैन पिंकू को देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। जिन ढाबे वालों ने उसे गांव से बाहर भेजा था वो अब भी वहीं के वहीं थे, लेकिन पिंकू अपने जीवन में बहुत सफल हो चुका था। गब्बरपुर कहकर एक गांव में चंदू मटका आइसक्रीम वाला बहुत मशहूर था। उसकी आइसक्रीम खाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे। चंदू अपने हाथों से आइसक्रीम्स बनाया करता और उन्हें बाजार में अपने आइसक्रीम ठेले पर बेचा करता। मटका आइसक्रीम गर्मी को देने मात आ गया है। चंदू मटका आइसक्रीम वाला, आइए आइए आइसक्रीम खाइए, तरह तरह के फ्लेवर्स एक मटके आइसक्रीम में, आइए आइए। अरे वाह वाह चंदू भाई, तुम्हारे ठेले की मटका आइसक्रीम तो एकदम फैंटास्टिक है, मजा ही आ गया। एकदम फ्रेश और स्वादिष्ट। इस ठंडे ठंडे छोटे से मटके में ये रसमलाई फ्लेवर वाली आइसक्रीम, आ हा, स्वर्ग तो यही है और कहाँ है। अरे चंदू भाई साहब, मुझे भी 2 मटका आइसक्रीम देना, एक मेरे और मेरी एक गर्लफ्रेंड के लिए। जानू, फ्लेवर कौन सा खाएंगे हम? बेबी, मुझे ना वैनिला फ्लेवर वाली मटका आइसक्रीम खानी है। ओके स्वीट हार्ट। ओ भाई साहब, हमें ना 2 वनीला फ्लेवर वाली मटका आइसक्रीम देना, ठीक है? ठीक है भाई साहब। चंदू सुबह से लेकर रात तक अपना आइसक्रीम ठेला चलाता है और गांव के सभी उसके मटके आइसक्रीम को बड़े ही चाव से खाते हैं। चंदू अपनी बीवी अंगूरी और बूढ़ी माँ इंदू के साथ रहता था। इंदू को अपने आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी और इसीलिए चंदू जी तोड़ मेहनत करके साइड में पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कर सके। और ये गए आज के पैसे।
जय लक्ष्मी मैया। मैया जी, बस अपनी कृपा यूं ही बरसाए रखिए। मैं मेरी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन कर सकूं। मुझे इतना सक्षम बनाइए माँ। जी, अब और कितने पैसे लगेंगे? माँ जी की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले हफ्ते भी वो आंगन में गिरते गिरते बची। इससे पहले कि वो पूरी तरह अंधी हो जाए, आप जल्दी से पैसे इकट्ठा कीजिए और उनका ऑपरेशन कराइए। मैं रोज खून पसीना एक करके मेहनत तो कर ही रहा हूं ना अंगूरी। और अभी तो मेरे कमाने का सीजन आ गया है। भगवान करे इस महीने में मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूं। चंदू एक दिन जब बाजार में आइसक्रीम बनाने का सामान खरीदने जाता है, तभी वो देखता है कि आइसक्रीम बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान बहुत महंगा हो गया है। क्या पगला गए हो क्या? सारे पदार्थ एकदम से इतने महंगे कैसे हो गए? लेकिन दूध, आइसक्रीम फ्लेवर्स, ये सभी पदार्थ तो कल तक किफायती दाम में मिल रहे थे। अरे चंदू भैया, अब गर्मी आ गई है और हर साल गर्मी के मौसम में सभी ठंडे पदार्थों के और उन्हें बनाने में लगने वाले सामान के दाम बढ़ जाते हैं। यह बात कोई नई नवेली नहीं है। हे भगवान, अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगा? महंगे दाम में पदार्थ खरीद कर मैं उनसे बनी आइसक्रीम को सस्ते दाम में कैसे बेचूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ये दुविधा जाकर अपनी बीवी अंगूरी को बताता है। तभी अंगूरी उससे कहती है, जी आप भी ना इतना मत सोचिए अपने ग्राहकों के बारे में। देखिए, गांव में आप इकलौते आइसक्रीम वाले हो और इसीलिए लोगों को ना चाहते हुए भी आप ही से आइसक्रीम खरीदनी होगी। गर्मी के इस भयंकर मौसम में आइसक्रीम को देखकर कोई भी अपना मन नहीं मार पाएगा और जितना दाम है उतने की आइसक्रीम खरीदेगा, भले ही वो दाम महंगा क्यों ना हो। हाँ अंगूरी, ये बात भी बिल्कुल सही कही तुमने। अब मैं अपनी आइसक्रीम के दाम बढ़ाकर ही बेचूंगा। चंदू अपने हाथों से ही आंगन में मिट्टी से छोटे छोटे मटके बनाने वाले पहिए से मटके बनाया करता और ज्यादा दाम वाले आइसक्रीम बनाने के पदार्थ लेकर वो आइसक्रीम बनाकर उन्हें मटके में डालकर सजाता और बेचने के लिए निकल पड़ता। लेकिन जब ग्राहक उसके ठेले पर लगे बोर्ड में दाम के बदलाव देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी, अरे चंदू भाई, ये क्या बदतमीजी है? इतनी महंगी आइसक्रीम, इतने ज्यादा दाम वाली आइसक्रीम। अरे कल तक तो रेट एकदम सही था, लेकिन आज ये अचानक से क्या हो गया जो तुमने रातों रात अपनी मटका आइसक्रीम के भाव बढ़ा दिए? अब क्या बताऊं, आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ इतने महंगे हो गए हैं कि मुझे भी अपना थोड़ा सा मुनाफा पाने के लिए दाम बढ़ाने ही पड़े। नहीं नहीं, हम क्या बेवकूफ हैं इतनी महंगी मटका आइसक्रीम खाने के लिए? इससे अच्छा तो हम घर पर मटके का पानी पी लें, वही सही रहेगा। हाँ हाँ भाई, पागल कुत्ते ने नहीं काटा हम लोगों को जो हम इतनी महंगी आइसक्रीम खाएं। अरे 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 भाई भाई रुको तो। दाम बढ़ा हुआ देख सभी ग्राहक चंदू के आइसक्रीम ठेले से भाग जाते हैं और उसकी मटका आइसक्रीम कोई नहीं खरीदता। चंदू अब बहुत चिंतित और परेशान हो जाता है। उसकी तो अब बोनी भी बंद हो जाती है। क्या हुआ जी, आज भी बोनी नहीं हुई? नहीं अंगूरी, अगर अगले 2 दिनों तक यही हाल रहा तो मुझे ठेले को बंद ही करना होगा और कोई नया काम करना होगा। 2 दिन तक इंतजार करने के बाद भी चंदू के ठेले पर कुछ खास बदलाव नहीं होता। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपने मटका आइसक्रीम ठेले को बंद करना पड़ता है। चंदू अब एक फैक्ट्री में काम करने लगता है क्योंकि उसे अपनी बूढ़ी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना था। इसीलिए ही पैसे कमाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो देखता है कि गांव में एक नया मटका आइसक्रीम वाला आया है जो आइसक्रीम को बहुत ही कम दाम में बेच रहा होता है। अरे ये क्या, ये मटका आइसक्रीम वाला इतने कम दाम में कैसे बेच रहा है आइसक्रीम? ये कैसे संभव हो सकता है जबकि आइसक्रीम बनाने के पदार्थ तो इतने महंगे हो गए हैं बाजार में? उस आदमी का नाम होता है भोला। भोला की मटका आइसक्रीम खाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं। कम दाम की मटका आइसक्रीम खाने के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। अरे मटका आइसक्रीम, स्वादिष्ट और कूल कूल मटका आइसक्रीम, अब एकदम कम दाम में, वो भी 2 रुपए। जी हाँ, 2 रुपए में मटका आइसक्रीम खाकर पाइए बस भीषण गर्मी से राहत। अरे वाह वाह, ये तो चंदू मटका आइसक्रीम वाले से भी बहुत कम दाम वाली आइसक्रीम बेच रहा है। इसकी आइसक्रीम तो खरीदनी ही चाहिए। अरे हाँ हाँ,
कोई बेवकूफी होगा जो 2 रुपए की ये मटका आइसक्रीम खाने से इनकार कर देगा। चलो चलो जल्दी से लाइन में लग जाते हैं। ये लाइन तो गांव के महोत्सव में मिलने वाले प्रसाद की लाइन से भी बड़ी होती जा रही है भैया। चंदू ये सब देखकर बहुत हैरान हो चुका था। उसे भोला पर शक होता है और वो तय करता है, हो न हो, इस भोला की मटका आइसक्रीम में जरूर कुछ काला है। मुझे पता लगाना ही होगा, ये 2 रुपए में आइसक्रीम कैसे बेच सकता है भला। मुझे इसका पीछा करना ही होगा। आखिर राज क्या है, उसका पता लगाना ही होगा। चंदू शाम तक भोला के आइसक्रीम ठेले के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करता है और जब भोला अपना ठेला बंद करके जाने लगता है तभी वो भी उसका पीछा करता है। चंदू रात में भोला का घर का पता कर लेता है और ठीक अगली सुबह वो फिर से उसके घर की खिड़की के पास झांकने आ जाता है। तभी वो देखता है कि भोला दूषित पानी, हार्मफुल केमिकल वाले आइसक्रीम फ्लेवर्स, कीड़े लगी हुई गंदी चीनी और गंदे मैले हाथों से सड़े हुए फर्श पर मटका आइसक्रीम बना रहा है। ये देखकर चंदू की रूह कांप उठती है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। चंदू के पास फोन या कैमरा नहीं था जिससे वो भोला की तस्वीर खींच सके, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गांव में सभी बीमार होने लगते हैं और एक सुबह चंदू भोला के आइसक्रीम ठेले पर फूड इंस्पेक्टर को लेकर आता है। यही है वो लालची मटका आइसक्रीम वाला इंस्पेक्टर साहब, तलाशी लीजिए इसकी आइसक्रीम की। आज इस भोला की भोली शक्ल के पीछे का राज पूरे गांव के सामने आएगा। अरे यार तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई? क्या भांग वांग पीकर रखी है क्या तुमने, हैं सुबह सवेरे? चुपचाप इंस्पेक्टर साहब को तेरे इस मिलावटी आइसक्रीम की तलाशी करने दे मूर्ख आदमी। फूड इंस्पेक्टर जब टेस्टिंग करते हैं तभी उन्हें मटका आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स में मिलावट दिखती है। इंस्पेक्टर भोला को गिरफ्तार करते हैं और सरपंच चंदू से खुश होकर उसे गांव में खुद का एक छोटा सा शॉप देते हैं जिसमें चंदू मटका आइसक्रीम बेचने लगता है और लोग फिर से उसकी मटका आइसक्रीम खाने आ जाते हैं। चंदू ढेरों पैसे कमाता है और अपनी बूढ़ी माँ के आंखों का ऑपरेशन भी कराता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।